बच्चों, कल की क्लास और आज की क्लास में क्या अंतर है? कल की क्लास में अतुल को कह देते कि भैया ये बिंदु है, इस पर आपको सांतत्यता की क्या करनी है, रट से कर देते हम। आज की क्लास में क्या है? अगर आप कल की क्लास में नहीं आए तो फिर तो मुश्किल है। मैंने 100 बार कहा था, कौन कौन नहीं आया था कल? कुछ ना कुछ बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन पता है कि नया अध्याय चालू होना, सब पता है, लेकिन अब क्या कर सकते। तुम में परसों भी नहीं आए फिर तो सांतत्यता पे विचार करना है, बिंदु नहीं बताया बिंदु। तो आपको यहां पे कल ही जैसा बस एक लाइन एक्स्ट्रा रहती है, एक लाइन। यदि x बड़ा है 0 तब f(x) बराबर क्या है? x यदि बोलना पड़े तब f(x) बराबर इन अंतरालों में f(x) एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन सबको पता है क्या होता है? अगर बहुपद f(x) के बराबर तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद फलन है। इसलिए इन अंतरालों में f(x) संतत ही होगा। अतः हम केवल बिंदु x बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच करेंगे। आ गई बात चीज समझ में बिल्कुल? तो ये फालतू में इतना अपन को क्या करना पड़ता है जिया, लिखना पड़ता है, बिकॉज उन्होंने बताया नहीं किस बिंदु पे जांच करना है। तो मतलब हमें सारे बिंदुओं पे जांच करना है, और सारे बिंदुओं पे जांच तो नहीं हो सकती। तो अपन ये लिखेंगे कि अगर x 0 से बड़ा है तो f(x) बराबर क्या होगा? x। क्या f(x) बराबर x का ग्राफ कभी टूट सकता है केशव? अगर x छोटा है 0 से f(x) बराबर क्या होगा? क्या x का ग्राफ कभी टूट सकता है? तो दोनों का ग्राफ कभी टूट नहीं सकता। तो फिर हमने लिख दिया कि इन अंतरालों में f(x) क्या है? अंतराल मतलब क्या? 0 से बड़े वाले हो, 0 से f(x) क्या है? एक। इसलिए इन अंतरालों में f(x) क्या होगा? संतत ही होगा। अतः हम केवल बिंदु x बराबर 0 पर ही सांतत्यता की जांच करेंगे। आ गई बात समझ में? एक बात कहें बिटू, बुरा नहीं मानो तुम लोग, मतलब मान भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग यार पता सिंसियर नहीं हो। बहुत समय हो गया, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बच्चे लेट आ रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कि बच्चे गैप कर रहे हैं। इज्जत दो यार 12th को थोड़ी। कब तक हम तुम्हें कंधे पे ले लें? नहीं आए कोई बात, वो वीडियो भी नहीं देख के आते कि भाई नहीं आए, मेरी कुछ काम हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो वीडियो देख लो। बीमार आज रिलेटेड वीडियो, तुम्हें क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं, ये भी हम समझ। बेटा आप लोग दो काम कर सकते श्रुति, एक तो लाइव क्लास के लिए कॉल कर दो मुझे, तो लाइव चला देंगे अगर वीडियो देखने में मन नहीं लगता है। बस देख लो वो चीज़, तो एक समझ में आता है कि सर क्या कर रहे हैं, है ना, वो नई चीज़ एकदम से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर हो गया बेटा इतना? आगे चलेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा बिंदु, बोलना पड़ेगा बिंदु x बराबर 0 पर, बोलो यार, फलन का मान। फलन का बेटा f(x) बराबर बोलो क्या है? बराबर पे ये बड़े के लिए भी है और हाँ बताओ, 0 रख दो, कितना आ गया बेटा? 0। दूसरा बच्चों अपन क्या निकालते जरा बताओ? हाँ बताओ बताओ, आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, कोई भी ले सकते हैं। क्या लेना पहले बताओ? माइनस ले लो। 0 माइनस f(x), 0 से कम के लिए f(x) का मान। श्रुति जरा देखो और बताओ 0 से कम के लिए f(x) का मान क्या है? x²। इसको यहां लिख देंगे 0 माइनस। इसको सॉल्व करने के लिए हम x बराबर क्या रखते हैं? तो ये सब पढ़ा दिया गया है कि नहीं? बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ, थोड़ा सा ही अजीब लगेगा जो बच्चे नया, ये टॉपिक ही बहुत सरल है। तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस h का 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आ गया? 0। लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस। कोई दिक्कत? तीसरा क्या निकालना पड़ेगा? लिमिट 0 प्लस बच्चों बताएं, लिमिट x टेंस टू fx का मान x बराबर क्या रखने पर? 0 प्लस h रखने पर। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, मतलब 0 प्लस 0 कितना आ गया? 0। तीनों बराबर हो गए। चूंकि f0 बराबर x टेंस टू इज इक्वल टू लिमिट 0 प्लस, इसलिए x बराबर 0 पर, इस लाइन को पढ़ो, 0 पर भी, और बाकी सब पे तो था ही, बाकी सब पे तो कल एक ही बिंदु पूछे थे, अब पूरा सब पे बताओ तुम तो। 0 पर भी f संतत होगा, और बाकी सब पे तो था ही। तो आंसर क्या लिखा परी, जरा बताओ अपन ने, असाइनमेंट में लिख के दिया यार, समझ में आया? बाकी सबके लिए अपन ने ये लिख दिया था, और 0 पे हमने क्या कर ली? जांच कर ली। अतः भी अगर फन सभी बिंदुओं पर क्या होगा? संतत। तो एक प्रकार से है वही, बस बिंदु नहीं बता रहा। क्या नहीं बता रहे? बस कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है, सांतत्व पे क्या करना है? विचार करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे यदि, बोलो बेटा क्या लिखेंगे? यदि x छोटा है किससे? 1 से। तो यदि x छोटा है 1 से, तो fx बराबर क्या है? x प्लस 2। यदि x बड़ा है 1 से, तो fx बराबर क्या है? इन अंतरालों में fx क्या है? 1। अतः इन अंतरालों में fx संतत ही होगा। अब हम केवल बिंदु x बराबर 1 पर fx के सांतत्य की जांच करेंगे। बस इतनी सी बात है। चलो बताओ फिर, जल्दी से बोलो। सबसे पहले बिंदु, अरे यार कोई बोले, 1 पर फलन का फलक, कर लिया फलक ने। fx क्या है? x बराबर 1 पे, बराबर इसमें लगा है, बोलो x प्लस 2, fx 1 प्लस 2। x की जगह क्या रख दिया बच्चों अपन ने? जरा रिपीट करो, 1 और प्लस 2 कितना हो गया? अब बेटा बुद्धिमानी यही कहती है कि आप छोटी वाली सीमा ना लें। कौन सी वाली लें? क्योंकि असंतत होना होगा तो हो ही जाएगा। चलिए सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f। 1 से ज्यादा के लिए fx क्या है बेटा? x माइनस 2। सॉल्व करने के लिए x बराबर क्या रखेंगे? 1 प्लस h रखने पर, रखो बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 2। हाँ बेटा, h का मान 0। 1 में से 2 गए, कितना आ गया? खुल गई किस्मत के नहीं? क्यों? अब मान लो श्रुति तुमने पहले क्या लिया होता? 1 माइनस, वो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? पक्का 3 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिससे तुम्हें क्या हो जाएगी? गलत फहमी, और परेशान हो रहे। अपन लिख देंगे चूंकि f0 टाइम का बचाना है, वरना तीनों निकाल लो, कोई बुराई तो है नहीं। लोग कहते कभी कुछ पहले निकलवा रहे, कभी कुछ पहले निकलवा रहे। आपका दिमाग चलेगा तो टाइम बचेगा, है ना? टाइम ही तो लिखना भी तो पड़ता है भैया। और कितने का आएगा? 2 3, 2 ही का आएगा, 2 का ही आएगा बड्डे ये। हाँ 2 का ही आता है, समझे? ये कोई क्वेश्चन नहीं है तुम लोग को, इतने गधे हो गए हो तुम लोग। क्या क्वेश्चन है? कुछ कर रहे हो? बताओ बड़ी चीज, कुछ बड़ा दिमाग। अभी आएंगे मापांक वहां, तब तो दिमाग लगाना है। यहाँ पे तो क्या है ना? तो भैया स्पीड ही सब कुछ है। चूंकि f0 बराबर नहीं है लिमिट, हाँ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, चूंकि f1 बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू, इसलिए x बराबर 1 पर f क्या होगा? असंतत होगा। बाकी बिंदुओं पर तो अपन ने पहले ही बता दिया कि बाकी बिंदुओं पर तो वो संतत ही होगा। तो बच्चों यहां पर अतः दिया गया फलन बिंदु, केवल पहले लिखना चाहिए, केवल बिंदु
बिंदु केवल x बराबर 1 पर, अच्छा नहीं लग रहा, केवल बिंदु x बराबर 1 पर आसंतत है। ठीक है बच्चों, चलिए कर लीजिए बेहतर। दोस्तों ये रहा तीसरा प्रश्न, एक अनोखा प्रश्न है ये, क्योंकि चलो पहले जो करते हैं वो कर लेते हैं। यदि x छोटा है किससे, 0 से, तो f(x) बराबर क्या है, x + 2। चलो ठीक है। यदि x बड़ा है 0 से तो f(x) बराबर क्या है, ये भी ठीक है। अब इन अंतरालों में f(x) एक बहुपदीय फलन है, अतः इन अंतरालों में f(x) संतत ही परी। अब आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, बोलो बोलो, बिंदु x बराबर 0 पर, कार्तिक बताओ x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है, दिया ही नहीं है। तो बिंदु x बराबर 0 पर फलन f परिभाषित नहीं, तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो बात ही खत्म। तो उसके बाद बस एक लाइन लिखनी है, क्या, अतः फलन बिंदु x बराबर 0 को छोड़कर शेष सभी बिंदुओं पर सतत है। नहीं आई बात समझ में, आई कि नहीं आई? ये ज्यादा साउंड करता है कि अपन ये बोल के कि असतत है की जगह अपन ये बोलो कि 0 को छोड़ के शेष सभी बिंदुओं पे क्या है, सतत है। आ गई बात सबको समझ में? तो सान्तत्यता की जांच क्या ही करें जब वो परिभाषित ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल पे ध्यान देते हैं। अब बेटा क्या है अगला प्रश्न? यह प्रश्न में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जरा बताओ, यदि, बोलना पड़ेगा यार, यदि x छोटा है 1 से तो f(x) बराबर x + 5। जितेंद्र ये बोल रहा है कि सर बराबर भी लिखिए। देखिए अंतराल में बराबर नहीं आता, अंतराल या तो 1 से छोटे वाले 1 से बड़े वाले, ये दो चीजें साथ में लिख देते। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग, x बराबर 1 पर भी ये मान है और छोटे 1 पर अभी हमें केवल किसकी जरूरत है, छोटे 1, मतलब 1 से छोटे वालों के लिए भी है, बड़े वालों के लिए भी, और 1 पे हम अभी जांच करेंगे। ठीक है, यदि x छोटा है किससे, 1 से, तो f(x) बराबर क्या है, यदि x बड़ा है 1 से तो, समझ गए जितेंद्र? इन अंतरालों में f(x) एक बहुपदीय फलन है, अतः इन अंतरालों में f(x) संतत ही होगा। अतः हम केवल बिंदु 1 पर फलन के सान्तत्य की जांच, और सबसे पहले हम निकालेंगे, बोलो परी, बिंदु x बराबर, अब सीधा बोल दो यार, f(x), भैया आप लोगों को ही बोलना है, x + x की जगह क्या रख दिया, 1 + 5 6। सान्तत्य की जांच के लिए दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा दोनों निकालना पड़ता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति फलन के मान के बाद अब कौन सी सीमा निकालेगा, दक्षिण के वाम, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, क्योंकि छोटा वाला अभी हमने इसमें ले ही लिया है, माना कि वो अलग है ये बराबर हो, लेकिन सेम फलन लेने से कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए अपन अब क्या लेंगे, लिमिट 1 + 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा के लिए f(x) का मान x बराबर 1 + h रखने पर, रखो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h - 5, 1 + 0 - 5 कितना आ गया, चूंकि f(1) f बराबर लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर f क्या है, असंतत है। क्या है? लेकिन उनने कहा था सान्तत्यता पे क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि 1 को छोड़ दो तो सब बिंदुओं पर क्या है, संतत है। आंसर को मैंने थोड़ा चेंज किया था कि आप समझे कि यार 1 को छोड़ के बाकी सब पे तो क्या है, संतत। क्लियर हो गया? कौन कौन है जो ये सवाल कर सकते, बिना करे बताओ इसका आंसर, नीचे मत देखना। 1 को छोड़कर बाकी सारे बिंदुओं पर क्या है, बोलो। यदि x छोटा है तो f(x) बराबर x की घात 10 - 1। यदि x बड़ा है 1 से
तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इन अंतरालों हो गया यार, ठीक है। कौन से बिंदु पे जांच करेंगे? एक। बोलो बिंदु x बराबर 1 पर। अरे हो गया, कौन लिख रहा है इतना पढ़ा के? एफ एक्स बराबर बताओ, x की घात 10 1 रख दो, 1 की घात 10, 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। अगला क्या निकालेंगे? लिमिट 1 प्लस एफ एक्स। बोलो 1 से ज्यादा के लिए एफ एक्स का मान। हाँ, x बराबर 1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। 1 प्लस एच का 1 प्लस 0 का मतलब 1 आया, बराबर आ गया। कर लोगे तो एक को छोड़कर बाकी बिंदुओं पर ये वाला कर लोगे, ये भी असतत है। कितने हैं? 2 वाले 6 हैं, 7 हैं। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत आएगी? एक पर मान कितना है? छोटे के लिए ये, बड़े के लिए कर पाओगे? तो बोलो फिर जरा, यदि x छोटा है 1 से तो एफ एक्स बराबर क्या है? यदि x बड़ा है 1 से तो एफ एक्स बराबर क्या है? बस यार का आप कर लोगे, ये मैं कराऊंगा आपको, ठीक है? ये आपको मैं कराऊंगा, आपको 7वीं तक करने। कर लोगे सारे बच्चे? चलो करो, अभी करो, कहीं नहीं जाना अपन को।